सोफी अमुंडसेन एक 14 साल की आम लड़की एक शांत मोहल्ले में सामान्य जिंदगी जीती थी। एक दिन सब बदल गया। उसे डाक में एक रहस्यमयी पोस्ट कार्ड मिला। उस पर बस इतना लिखा था, तुम कौन हो? सोफी ये सवाल देखकर हैरान और थोड़ी परेशान हुई, पर इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। जल्द ही एक और पोस्ट कार्ड आया। इस बार सवाल था, दुनिया कहां से आई? इन सवालों ने सोफी के दिमाग में एक तरह की आग लगा दी। वो दुनिया और अपने होने के बारे में सोचने लगी। साधारण दुनिया जो कभी इतनी जानी पहचानी थी, अब रहस्यों से भरी हुई लग रही थी। सोफी को इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की जबरदस्त इच्छा हुई। उसे क्या पता था कि ये तो बस एक असाधारण सफर की शुरुआत थी। सोफी की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। ये पोस्टकार्ड्स बस दार्शनिक खोज की यात्रा का पहला कदम थे। ये यात्रा उन सब बातों को चुनौती देने वाली थी जो वो अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानती थी। अपनी जिज्ञासा को अपना गाइड मानकर सोफी अनजान का सामना करने और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थी। मिलिए अल्बर्टो नॉक्स से, एक करिश्माई और रहस्यमय फिलॉसफी प्रोफेसर। वो दिमाग के इस अविश्वसनीय सफर पर सोफी के गाइड बने। अनयूजुअल लेसन्स के जरिए अल्बर्टो ने सोफी को फिलॉसफी की दिलचस्प दुनिया से रूबरू कराया। उन्होंने सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे पुराने दार्शनिकों के विचारों को एक्सप्लोर किया। अल्बर्टो का पढ़ाने का तरीका यूनिक था। वो कहानियों, उदाहरणों और सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों के जरिए फिलॉसफी को जीवंत बना देते थे। सोफी खुद को पुराने जमाने की विजडम से मंत्रमुग्ध पाती थी। वो अपनी बिलीफ्स पर सवाल उठाने लगी और दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगी। अल्बर्टो ने सोफी को क्रिटिकली सोचने और असम्पशंस को चैलेंज करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि फिलॉसफी सिर्फ थ्योरीज याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल पूछने और जवाब खोजने के बारे में है। साथ में वो एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर पर निकल पड़े, समय के साथ सफर करते हुए और उन महान दार्शनिक डिबेट्स को एक्सप्लोर करते हुए जिन्होंने मानव विचारों को आकार दिया है। सोफी के लेसन्स सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थे। वो और अल्बर्टो अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में सफर करते थे, उन दिमागों से मिलते थे जिन्होंने पश्चिमी विचारों को आकार दिया। उन्होंने प्लेटो के साथ रियलिटी के नेचर पर चर्चा की, एरिस्टोटल के लॉजिक और एथिक्स के आइडियाज में गहराई से गए और सेंट ऑगस्टीन के साथ अच्छाई और बुराई के कंसेप्ट्स पर विचार किया। जैसे जैसे सोफी फिलॉसफी के इतिहास में सफर करती गई, वो अलग अलग विचारों के बीच कनेक्शंस देखने लगी। उसने रियलाइज्ड किया कि फिलॉसफी एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है, जहां हर थिंकर पहले वालों के काम पर बिल्ड करता है। रेनेसांस पीरियड से उन्होंने डे विंची और कोपरनिकस के विचारों को एक्सप्लोर किया और गॉड सेंटर्ड से ह्यूमन सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू में बदलाव को देखा। सोफी की दुनिया के बारे में समझ बढ़ती गई। जितना ज्यादा वो सीखती, उतना ही उसे एहसास होता कि कितना कुछ और जानना बाकी है। ये यात्रा फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन जितनी ही सेल्फ डिस्कवरी के बारे में भी थी। सोफी अपनी ओपिनियंस बनाने और अपनी फिलोसॉफिकल वॉइस डेवलप करने लगी थी। जैसे ही सोफी एक फिलॉसफी स्टूडेंट के रूप में कंफर्टेबल हो रही थी, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वो और अल्बर्टो असली लोग नहीं थे, कम से कम ट्रेडिशनल सेंस में तो नहीं। वो एक किताब के कैरेक्टर्स थे, एक ऐसे ऑथर की कल्पना की उपज जिसे वो कभी मिले ही नहीं थे। ये रेवलेशन परेशान करने वाला और लिबरेटिंग दोनों था। इसने सोफी को अपने एग्जिस्टेंस के नेचर पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। अगर वो एक किताब का कैरेक्टर थी, तो क्या उसके पास फ्री विल था? क्या उसकी पूरी जिंदगी एक अनदेखे ऑथर की विम्स से तय थी? रियलिटी और फिक्शन के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे सोफी डिसोरिएंटेड और कंफ्यूज्ड महसूस करने लगी। शुरुआती झटके के बावजूद सोफी उस अनदेखे ऑथर के साथ अपने ग्रोइंग कनेक्शन को नकार नहीं सकी। वो उनकी दुनिया में उसके इंटरवेंशंस देखने लगी, सबटल क्लूज और मैसेजेस जो साफ दिखाई दे रहे थे। ये रियलाइजेशन कि वो एक कहानी के कैरेक्टर्स थे, उनके एक्सपीरियंसेस को कम नहीं करता था, बल्कि उनकी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रियलिटी में एक और लेयर ऐड कर देता था।